कैसे हो? अच्छे हो? हमने निराली पोशाक की कहानी पढ़ी, उसके प्रश्नोत्तर भी लिखे। आज हम उसके भाषा ज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, अपनी अपनी बुक को ओपन करिए। भाषा ज्ञान के ये प्रश्न आपको अपनी बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, कॉपी में मैंने प्रश्न उत्तर लिखवाए थे, वही करना है। और शब्दार्थ, कठिन शब्द ये करना है। ठीक है, भाषा ज्ञान आपको बुक में ही करना है। तो सबसे पहले भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बच्चों, आपने बहुत सी बार अपनी किताब में देखा होगा, जब आप रीडिंग करते हैं तो कहीं कहीं कुछ चिन्ह आते हैं, कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है ना। जब हम रीडिंग करते हैं तो ये सब चिन्ह हमें दिखाई देते हैं बुक में। तो बच्चों, इन चिन्हों को विशेष नाम है, इन चिन्हों को विशेष नाम दिया गया है। कौन सा नाम दिया गया है? विराम चिन्ह का। विराम का मतलब होता है रुकना, विराम यानी रुकना। तो जब वाक्य में इन चिन्हों का प्रयोग होता है, जहाँ पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं वहाँ हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। कॉमा होता है तो हम रुक कर बोलते हैं, पूर्ण विराम होता है तो हम रुक कर बोलते हैं, है ना, करते हैं ना, पढ़ते हैं ना। तो इस तरह से ये जो चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों का प्रयोग वाक्य में रुकने के लिए किया जाता है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह लगाने हैं? प्रश्नवाचक लगाना है और पूर्ण विराम लगाना है। दो प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग हमें इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य है, गोल मटोल राम सबसे बड़ा आदमी था। यहाँ कौन सा पूर्ण विराम, क्या चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम। यहाँ आएगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हम कैसे लगाते हैं? एक लाइन खींचते हैं, है ना। इसके बाद है, वह उदास होकर बैठ गया। इसमें भी क्या आएगा? पूर्ण विराम। ठीक है, तुम नावों का क्या करोगे? क्या आया है ना, प्रश्न पूछने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जिन वाक्यों में ऐसे शब्द आते हैं, प्रश्न सूचक शब्द, उन वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क कैसे लगाया जाता है? ऐसे, है ना। क्या आपके पास एक तंबू है? इसमें भी क्या आया है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। वह बहुत खुश था। यह सिंपल सेंटेंस है, सरल बात में यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है। बुक में बॉक्स दिए हैं, उनमें आपको चिन्ह लगाना है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, सोचिए समझिए और पाठ के आधार पर मिलान करके लिखिए। मैच करना है और फिर मिलान करके हमें उस शब्द को लिखना है। साफ सफाई, ये साफ सफाई को मिलाया और यहाँ लिखा साफ सफाई, ये शब्द बन गया। ठीक है, राजकुमारी, राज को कुमारी से मिलाया और यहाँ लिखा राजकुमारी। दुकानदार, दुकान को दार से मिलाया, दुकान, नया शब्द क्या बन गया? दुकानदार। रंग बिरंगा, रंग बिरंगा। गोल मटोल, गोल मटोल। ठीक है, तो ये भी आपको अपनी बुक में करना है। किसमें करना है? अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है ना। हमने पढ़े ना, ऐसे जो जादू सिखाता है, जादूगर कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं? जादूगर। अच्छा लगता है ना जादू देखना सबको। उसके बाद इसमें कुछ शब्द दिए हैं, तो हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर राइट का निशान लगाना है। ठीक है, जो कपड़े सिलता हो, क्या कहते हैं उसे? दर्जी, टेलर, है ना। जो कपड़े सिलता है उसे दर्जी या टेलर कहते हैं। जो जूते सिलता है उसे मोची। जो राजा की बेटी हो, राजकुमारी।
जो राज करता हो राजा, जो नाव चलाता हो नाविक। ठीक है, हो गया सबका, राइट कर लीजिए सब पर। पहले में दर्जी, दूसरे में मोची, तीसरे में राजकुमारी, चौथे में जो राज करता हो राजा और जो नाव चलाता हो वो नाविक। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद है आओ कुछ नया करें। इसमें क्या करना है आपको बच्चों, इसमें हिंदी में अंकों को अलग ढंग से लिखा जाता है ना, हम जानते हैं ना। जैसे ये 1 है तो 1 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 ऐसे, 5, 6, 7, 8 और ये 9 को 9, 10 ऐसे, है ना, ऐसे लिखा जाता है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिंदी में अंग्रेजी अंकों को इस तरह से लिखा जाता है ना। हम बोलते हैं ना 1, 2, 3, 4, तो उन्हें लिखते हैं कैसे, ऐसे लिखते हैं। 1 को ऐसे लिखते हैं, 1 बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1 बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये हिंदी अंक है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें हिंदी अंकों में देना है। ठीक है, वहाँ आपको हिंदी में अंक लिखना है। गोल मटोल राम ने कितनी टोकरी ली, कितनी टोकरियाँ ली उसने, 1, तो वहाँ पर हिंदी वाला 1 लिखेंगे, ऐसा वाला। ठीक है, दूसरा है गोल मटोल राम के एक हाथ में कितनी उंगलियाँ थी, एक हाथ में कितनी उंगलियाँ होती है, आपकी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 उंगलियाँ होती है ना, तो कितना लिखेंगे, 5, ये वाला 5 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद गोल मटोल राम ने कितनी नावें खरीदी, उसके 2 जूते बनाने थे उसे, तो कितनी नाव खरीदेगा वो, 2, तो यहाँ हम ये वाला 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद गोल मटोल राम ने कितने तंबू लिए, एक ड्रेस बनानी थी उसे, 1 तंबू लिया उसने। तंबू वाले से बोला ना 1 तंबू दोगे क्या, है ना, तो 1 तंबू लिया, तो वहाँ लिखना है 1। ठीक है, तो पहले में लिखेंगे हम 1, दूसरे में 5, तीसरे में 2 और चौथे में 1। ठीक है, तो ये आपको बुक में ही करना है। इसके बाद बच्चों चित्र बताए गए हैं। निराली पोशाक कहानी में पहले क्या हुआ था, चित्र देखकर और हमें उन्हें चित्रों को बॉक्स दिए हैं उनके ऊपर, उन पर सही क्रम लिखना है कि कौन सा वाला सीन पहले आया था, कौन सा दृश्य पहले था, क्या पहले हुआ था। तो इन चारों में सबसे पहले क्या हुआ था, जो फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ था कि वो दर्जी सीढ़ी लगाकर और कपड़े का नाप लेता है ना, सबसे पहले तो यही हुआ। तो सबसे पहले जो सीढ़ी वाला फोटो है, दर्जी सीढ़ी लगा रहा है, उस फोटो पर 1 लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद गोल मटोल राम ने अपनी हैट बनाने के लिए टोकरी खरीदी, है ना, तो वह टोकरी को अपने सिर पर लगा रहा था। वो वाला चित्र कौन सा होगा, दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पे उसने नाव के जूते बनाए, वह नाव के जूते पहनकर चलने लगा, वो होगा तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे। उसके बाद लास्ट में 4th नंबर पे जब वह तंबू की पोशाक बनाकर पहन लेता है, उसके पास सिर पर टोकरी की हैट होती है और तंबू की ड्रेस होती है और नाव के जूते होते हैं, तो ये लास्ट वाला 4th वाला होगा। ठीक है, तो कंप्लीट ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको कॉपी में सिर्फ जो प्रश्न उत्तर और कठिन शब्दार्थ मैंने लिखवाए हैं वही लिखना है और सारी एक्सरसाइज आपको बुक में करना है। ठीक है, समझ में आ गया। और कॉपी कंप्लीट हो जाए तो अपने ग्रुप में सेंड करना है, नोटबुक चेकिंग ग्रुप में। बाय।